अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने पर्सनल ब्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ जान। थाना खान राजे को पेशावर की हदूद में रात गए शहरी से 125 मोटरसाइकिल छीन ली गई। वीडियो में आप वाज़ेह देख सकते हैं कि 3 स्नैचर्स हैं जिनके चेहरे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं ना कि मैं जिस भी चीज़ पे कोई रिपोर्ट पेश करता हूं तो सबसे पहले मैं उसकी कन्फर्मेशन कर दूँ। सहाफ़त का मतलब ये है कि आप एक चीज़ की तहकीक करें तो उसके बाद आप उस रिपोर्ट को शाया करें। तो ये वीडियो जो है रात को मुझे मौसूल हो गई थी, पर्सनली भी मुझे किसी ने सेंड की है कि ये इस तरह का वाक़या हुआ है, मगर मैंने फिर भी इस पर इंतज़ार किया। मैंने देखा आज रोज़नामा पैगामात पेशावर में ये ख़बर जो है वो लगी है, स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो इस ख़बर में भी यही तफसील थी। अब मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं इस वीडियो के ऊपर थाना खान राजे पुलिस को टारगेट करूँ, नहीं, ये वाक़यात होते रहते हैं, ये वाक़यात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह अगर मैं आपको बताऊँ ना तो वो ये है कि इसके ऊपर कोई इतनी सख्त सज़ा नहीं है, कानून नहीं है। कोई किसी भी स्नेचर को ये पकड़ लेते हैं तो वो 2 माह 3 माह 4 माह जेल खाने के बाद फिर बाहर आ जाते हैं। उन्होंने बहुत सा माल जो है वो बना लिए होते हैं। और स्नेचर का आपको पता भी है कि स्नेचर को अगर आप मोबाइल ना दें तो वो आपको शूट भी करता है। अब पुलिस को चाहिए, चेहरे वाज़े नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह के पुलिस जो है इस चीज़ में काफ़ी तेज़ भी है। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ही ये जो 3 स्नेचर्स हैं ये मीडिया के सामने होंगे। असल में बात यह है कि स्नेचिंग की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, स्नेचर जो है स्नेचिंग क्यों कर रहे हैं। नंबर 1, आइस नशा जो है वो इस वक्त आम हो चुका है। जब कोई नशे का आदी हो जाता है ना तो वो काम काज नहीं कर सकता, वो बस उसे अगर नशा ना मिले तो वो पागल हो जाता है। तो नशे की लत लगने के बाद जो है लोग स्नैचिंग के लिए निकलते हैं, स्नैचिंग करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, जेवरात चुराते हैं, किस्म किस्म के ख्यालात जो है उनके जहन में आते हैं। नंबर 2, बेरोजगारी, रोजगार किसी को नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो उस तरह की उजरत नहीं मिलती है, काम ज़्यादा होता है, उजरत जो है उसकी कम होती है। नंबर 3, कानून साजी, कानून जो है ना, हमारा कानून जो है इनके साथ सख्ती नहीं कर रहा। आप करें इनके साथ सख्ती, एक सख्त कानून बनाए इनके लिए। बहुत से वाक़यात जो है पेशावर, मैं पेशावर की बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान भर में इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें टॉप पर जो है वो हमारा शहर कराची, जिसमें हमारे कायद का मज़ार भी है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो वहाँ पर स्नैचिंग के वाक़यात जो है वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। और आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि पेशावर में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी रोकथाम में हमें पुलिस जो है वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है इस वक्त। इसकी रोकथाम के लिए सही इक़दाम जो है वो उठाने पड़ेंगे। अब अगर आप सोशल मीडिया पे भी देख लें, काफ़ी आपको इस तरह के वाक़यात जो है CCTV फुटेजेस जो हैं वो आपको दिखाई देंगी, वो आपने देखी भी होंगी, आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी। मगर इनमें ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो हो जाते हैं, उनकी CCTV फुटेज नहीं होती, और दिन में बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप अगर मीडिया के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, आप अखबारात देखें तो उसमें आप देखेंगे कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इस तरह के वाक़यात देखने को मिलेंगे कि फ़लाँ थाने की हदूद में शहरी से जो है आईफोन छीन लिया गया, जेवरात छीन लिए गए, कैश छीन लिया गया, गाड़ी छीन ली गई, बाइक छीन ली गई, मोबाइल न देने पर कत्ल कर दिया गया, मोबाइल न देने पर ज़ख्मी कर दिया गया। तो ऐसे वाक़यात की कमी लाना वो सिर्फ पुलिस के लिए मुमकिन नहीं, पुलिस इसका तदारुक नहीं ला सकती। इसमें जो है वफाकी और सूबाई हुकूमत को इन्वॉल्व होना होगा। मैं तो ऐसे वाक़यात का ज़िम्मेदार जो है वो पुलिस को नहीं ठहराता, मैं तो जो कानून साजी करते हैं मैं इसका ज़िम्मेदार जो है उसको ठहराता हूँ। क्योंकि आप कोई सही कानून लाएं, इसके लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई घर से निकल नहीं सकता। अब यकीन जाने पेशावर में रात 12 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई ना कोई वाक़या होता है, किसी न किसी से रोज़ाना की बुनियाद पर जो मोबाइल छीन लिया जाता है। वजह यह कि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये पुलिस को गिरफ्तारियां भी देते हैं, मगर इनसे रिकवरियां भी हो जाती हैं, इनको सज़ा सख्त से सख्त नहीं दी जाती। या तो ये नशे के आदी हैं या तो ये बेरोज़गार हैं।
या तो ये जो है आजकल ट्रांसजेंडर जो है ट्रांसजेंडर एसोसिएशन में कह लूँगा, ट्रांसजेंडर जो है जो डांस करते हैं तो उनकी तरफ ये लड़के जो हैं काफ़ी रवां दवां होते हैं, उनके आदी बन चुके होते हैं, उनके साथ इनकी दोस्ती होती हैं, वो इनसे मांगते हैं पैसे। तो वो जब इनसे पैसे मांगते हैं तो पैसे होते नहीं इनके पास, तो तभी ये आकर इन कामों को हाथ डाल लेते हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक मुफीद शहरी की हैसियत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद और CCPO पेशावर कासिम अली ख़ान, इन सब साहिबान से मेरी ये गुजारिश है कि आप स्नैचिंग, खासकर स्नैचिंग के जो पर्चे होते हैं, चेरियों से जो मोबाइल स्नैच किए जाते हैं, इनके लिए कोई अलग सी कानून साजी जो है वो आप अमल में लाएं, कोई अलग कानून लाएं इनके लिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप इनको फांसी दें, या तो आप इनके लिए जेलों में तरबियत लेकर आएँ। जब आप इनको पकड़ लेते हैं, ये चले जाते हैं जेल, तो जेल इंतज़ामिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे जो मुल्ज़िमान होते हैं उनके लिए कोई तरबियती नशिस्त जो होती है, तरबियती कैंप जो होता है, उसका इनेकाद किया जाए। इनको क्लासेस दी जाएँ कि भाई ये आप जो काम कर रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं, और जिस नेचर को आप पकड़ें, मेरी ये राय है, मैं अपनी तरफ से ये राय देता हूँ, जिस नेचर को आप पकड़ें तो उस नेचर घर का, बाप का, माँ का, जो उसका ख़ानदान है, पूरा उसका पता लगाएं कि भाई ये कहाँ का है, कहाँ ये रहता है। फिर उसके बाद भाई ये स्नैचिंग आप किस वजह से करते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, अभी ये वाक़या पेशावर का है, तो मैं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को ही ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या मसाइल है उनको ये आपको बता दें, हमारे ये मसाइल है, आप उनका हल करें। आप उनको किसी अच्छी सी नौकरी पर लगाएं। अगर वो नशे के आदी हैं, आइश पीते हैं, आप उनको मंशियात के अस्पताल में जो है दाखिल करें, कारोबार दें उनको। तो ये तो ठीक ना हुआ ना कि आप जो है इसको पकड़ लें, उससे रिकवरी कर लें, मीडिया के सामने पेश किया, जेल भिजवा दिया, फिर उसके बाद ये बाहर आ रहा है और स्नैचिंग कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ जो है ये ना काबिल कबूल है, और ना इसमें इसके साथ स्नैचिंग के वाक़यात में कोई कमी आएगी। तो ये मेरी राय थी इस वीडियो पे, और ये वाक़यात होते रहते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है कि कोई ख़ास बात है, मगर मैं अपनी राय बताना चाहता था, तो उसके लिए जो मुझे मवाद मिला तो वो ये वीडियो थी। तो इस वीडियो के ज़रिए जो मेरी बातें थी वो मैंने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक पहुँचा दिए। तो अब राय देना हमारा काम है, अमल करना आपका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद काशिफ जान को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।